हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी SSCGL 2017 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके पास मैं लगातार नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं। आज इस वीडियो में 10 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आंसर और उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पर आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो 500 मैथमेटिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, वो पूछा गया था बायोग्राफी ऑफ रेखा द अनटोल्ड स्टोरी बुक वॉज रिटन बाय। रेखा जी को आप जानते होंगे, हमारे यहाँ की एक्ट्रेस हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस है। उन पर बुक लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है यासर उस्मान ने। यहाँ आप इमेज भी देख रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये उसी बुक की इमेज है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, रेखा ही अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, यह यासर उस्मान ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ लाइन पासिस थ्रू सिक्किम देन इट विल टच विच ऑफ द स्टेट्स। यदि हम सिक्किम से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो किस स्टेट को टच करेगी इंडिया के? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर देना तभी पॉसिबल होगा जब आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो या आपने इंडिया के मैप को अच्छे से देखा हो। तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आंसर है। मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिक्किम है, सिक्किम स्टेट जो है वो ये है। यदि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, जो कि क्वेश्चन में बोला गया, यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन कुछ ऐसी जाती है और लाइन ड्रॉ करने पे जो स्टेट बीच में आ रहे हैं वो पूछा गया है। तो एक तो आएगा राजस्थान जो कि आंसर में दिया हुआ है और एक आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी नेपाल हमारे यहाँ का राज्य तो है नहीं, वो एक देश है, कंट्री है नेपाल। ओके, तो सिक्किम से यदि लाइन ड्रॉ की जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान हमारे यहाँ के स्टेट टच होंगे और इस तरफ यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश टच होगा। राइट, और आपको एक चीज़ बताना है कि सिक्किम की राजधानी क्या है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनलाइट हेल्प्स टू गेट विच विटामिन। सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो उसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। राइट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बताना है विटामिन डी की खोज किसने की थी। इससे बीमारी होती है रिकेट्स और ये सनलाइट से मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में वो हमारे शरीर के किस सिस्टम के पार्ट होते हैं? तो ये होते हैं किडनी के। राइट, ये होते हैं हमारी किडनी के पार्ट। किडनी की ये फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं हम, ये उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। साथ में ये शरीर में जो है यूरिन प्रोड्यूस करती है और ब्लड से सभी खराब तत्वों को अलग कर देती है और इससे यूरिन बनाती है। राइट, और उसको अपने सिस्टम से बाहर कर देती है। अब यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितने टाइप के कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप जान सकते हैं। तो ये किडनी की जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई होती है नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज इलिटरेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, यहाँ लिखा है इलिटरेट। ओके, तो ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। इलिटरेट पूछा गया है। ठीक है, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा और इलिटरेट मीन्स अनपढ़, तो वो था अकबर। और साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि अकबर जो थे वो तो सबसे ज़्यादा जो थे इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे वो औरंगजेब थे। राइट, औरंगजेब जो था वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। आपको ये बताना है कि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा फेमस हस्ती थी और इसको फांसी की सज़ा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। तो आपको बताना है कि वो कौन थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण की, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन बोला जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। अगेन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आगे जो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा। यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं अच्छे लेक्चर उस पर बना दूंगा। राइट, अभी से पूछा गया है कि मलक्का जल संधि जो है वो किन 2 देशों के बीच में है। तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसमें डायग्राम भी लिया हुआ है। ये है मलेशिया और इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा। राइट, जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइसलैंड है और मलेशिया, इसके बीच में आपको बता देता हूँ तो मैप अच्छे समझ में आ गया है। ये आप देख रहे हैं, ये मलेशिया कंट्री है। राइट, यहाँ आप सिंगापुर भी देख रहे हैं, ये मलेशिया कंट्री है और ये इंडोनेशिया कहलाता है। राइट,
तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, इसको सुमात्रा आइलैंड बोला जाता है। तो सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया, सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में जो ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये जल संधि मलक्का स्ट्रेट कहलाती है, मलक्का जल संधि कहलाती है, राइट। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू, एनायन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, राइट। तो एनायन क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एनायन क्या होते हैं। आयन का एक टाइप होता है, राइट। अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे देता हूँ कि एनायंस फॉर्म ड्यू टू, एनायन जो है किसके कारण फॉर्म्ड होते हैं, तो ये होते हैं एन एटम विथ नेगेटिव चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हम एनायंस बोलते हैं। इसके ऊपर यदि हम देखें तो एनायन में आयन दिया है, ठीक है। तो ये आयन के टाइप होते हैं। आयन दो टाइप के होते हैं। आयन जो है वो अणु या परमाणु, वे अणु या परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन मीन्स ई माइनस नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इनमें जो है वो एक जैसी नहीं होती है। किसमें? आयंस में एक जैसी संख्या नहीं होती है। अब एक चीज़ है, यदि उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि प्रोटॉन से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे? ऋणायन या एनायन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, ऋणायन या एनायन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, यदि उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे? कैटायन या धनायन, ठीक है। इसका जो एक और पार्ट होता है वो होता है कैटायन, ये है एनायन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी कॉल्ड, मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मतलब कि m इंटू वी, है ना। यदि मास मतलब होता है द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, द्रव्यमान गुणित वेग क्या होता है ये इसमें पूछा गया, तो वो होता है संवेग, मतलब कि मोमेंटम। हिंदी में इसको संवेग बोला जाता है। संवेग मतलब होता है मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोला जाता है मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो मतलब स्टेट के गवर्नर होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसा कि आप अभी हाल फिलहाल देख रहे होंगे, काफ़ी स्टेट्स के गवर्नर्स को चेंज किया गया जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई हुई है। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं नए, रामनाथ कोविंद जी, वो कहाँ के गवर्नर थे वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जिस पर हम अभी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, उसका आविष्कार किसने किया था ये पूछा गया इसमें। तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली, और इन्होंने 1989 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉजेज एसिड रेन, एसिड रेन होने का कारण क्या है? ठीक है, किसके कारण एसिड रेन्स होती हैं? तो ये होती हैं एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। और इसमें यदि मैं बता दूं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है वो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिल जाती हैं, राइट। फिर उसके बाद ये अम्लीय वर्षा करती हैं। ये आप सिंपली तरीके से इसको समझ सकते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या है ये पूछा गया है इसमें। तो करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया हुआ था कि करंट की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट है इसकी एम्पियर, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द गंगा रिवर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने जब ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहा था तो आपको इस चीज़ का ये बताया था कि मैंने गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, राइट। तो गंगा रिवर को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, ओके। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चाइना से आती है इंडिया में, और इंडिया से जाती है बांग्लादेश में। ऐसे वो 3 कंट्रीज़ को क्रॉस करती है, राइट। और इसका आंसर जो आप देख रहे हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। और ये जब ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ पर जाती है, बांग्लादेश जाती है, तो जो हमारी गंगा नदी है वो दोनों मिलती हैं। तो यहाँ इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को जमुना, और ये यहाँ पर पद्मा हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2017 टीपीपी एग्जिस्ट कंट्री, टीपीपी का मतलब होता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो कुछ देशों के बीच में एक पार्टनरशिप है, वो भी पैसिफिक ओशियन में जो है, मतलब कि प्रशांत महासागर के जो तटीय भागों में है उन देशों के बीच में एक ट्रीटी की गई है, एग्रीमेंट किया गया है, ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार संबंधी।
तो इसमें ये पूछा गया कि उससे कौन अभी अलग हो गया, तो उससे अलग हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ ही हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनोई है, कनाडा है, चिली है, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। उसके अलावा यूएसए थी जिसको अलग कर दिया गया है। टीपीपी में जो है वो चाइना नहीं है, राइट। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अब इससे कौन अलग हुआ है, टीपीपी से, राइट। तो ये है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 10 अगस्त को पूछे गए मॉडर्न शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और उनके डिटेल सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।